अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मुराद है। मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। मैं मरकजी चेयरमैन शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक पाकिस्तान, इसकी हैसियत से मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा हूँ। आज SMH RP इंट्रोडक्टरी सेमिनार करवाने का एक मकसद था। चूंकि आप लोगों के ताउन की वजह से, आप तमाम दोस्तों की एफर्ट्स की वजह से, मेंबरान की वजह से हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इसका हिस्सा बन रहे हैं। और जब भी लोगों की अक्सरियत किसी इदारे को ज्वाइन करती है तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि वो सवालात उनका जवाब खुद ही मिल जाता है और बाज दफा जो है वो उसको सर्च करनी पड़ती है। अब बहुत सारे मेंबरान ऐसे भी हमारे साथ जुड़ते हैं जिनको सवालात का जवाब हासिल करने में जो है वो ताखीर का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने इन बॉक्स में जो है वो बहुत सारे मैसेजेस किए कि सर हमें अभी तक सही तरीके से पता नहीं चला कि ये इदारा है क्या और इस इदारे का काम क्या है और हमें इस इदारे के साथ मुंसलिक होने से क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरह के काफी सारे सवालात जो है वो मुझे मौसूल हो रहे थे। फिर मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट की। मैंने टीम को कहा कि हम लोगों को एक सेमिनार अरेंज करना चाहिए, एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सेमिनार हो जहां पे लाइव जो है वो सबके सवालात के जवाबात दिए जाएं, ताकि जितने भी मेंबरान हैं वो जिस भी कंफ्यूजन का शिकार हैं उनकी वो तमाम तर कंफ्यूजन जो हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि जब भी आप किसी इदारे के साथ मुंसलिक होते हैं तो आप तब तक बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते जब तक आपको उस इदारे के मुतालिक मुकम्मल आगाही ना हो। तो मुकम्मल आगाही के हवाले से हमारी टीम काम करती है। हम लोगों ने जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए मुख्तलिफ PDF की सूरत में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन और तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है और ये हम लोगों ने इंग्लिश और उर्दू दोनों सूरतों में जो है वो हम लोगों ने इसका PDF जो है वो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे अहम है जो शेयर करने वाली है कि बहुत सारे मेंबरान ऐसे होते हैं जो उस PDF को पढ़ने की जहमत नहीं करते और फिर भी वो पूछ रहे होते हैं कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम सुनने वालों को और जितने भी लोग आप लोगों के तवस्सल से हमारे अदारा का हिस्सा बने हैं, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं और उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि जब भी आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है वहां पे एक PDF फाइल जो है वो सेंड की जाती है और एक वॉइस नोट सेंड किया जाता है, ताकि आप लोग अदारे के मुतालिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके मुतालिक आगाह हो सके। तो आपके तवस्सल से जितने भी मेंबरान आए हैं, आप लोगों को बताने का मकसद है कि अगर वो आपसे भी पूछें तो आप उनको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वहां पे जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और उसके अलावा अब जो है वो आज हमारा है सवालात और जवाबात का सेशन। और सवालात और जवाबात का सेशन ये इसलिए जरूरी है कि बाज दफा ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने उस PDF को रीड किया मगर उनका विजन अभी तक क्लियर नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो मैं फिर भी मुख्तसर सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता चलूं, उसके बाद मैं वन बाय वन आपके सवालों की जानिब आऊंगा। और जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त पेश करता हूं कि उनके जिस भी किस्म के सवालात हैं, जो भी सवाल है, जो भी उनके जहन में ख्याल है, जो भी उनके जहन में मिथ बैठा हुआ है, जो भी उनके जहन में शक है, जो भी सवाल है वो यहाँ पे लाइव जो है वो यहाँ पे कमेंट करें। मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा और कमेंट जरूर करें। मुमकिन है कि आपका सवाल किसी ऐसे मेंबर का भी सवाल हो जो पूछने की हिम्मत ना कर रहा हो और आपके सवाल पूछने से उसको भी जो है वो जवाब मिल जाए। तो मैं सवालों की जानिब अभी कुछ ही देर आऊंगा। आप तब तक जो है वो सवालात यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सेंड करते रहें। तो मैं थोड़ा सा मजीद एक दफा इंट्रो जो है वो करवा देता हूँ SMH RP का। SMH RP स्टैंड फॉर शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट पाकिस्तान। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट NGOs हैं उनके साथ मिलके ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि रियासत पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उन तमाम शहरियों को उनके हकूकों के मुतालिक खबर दी जाए कि उनके ये हकूक हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट
UDHR, ये 8 से 28 बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल्स होते हैं, जिनकी अवेयरनेस हर शहरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेमिनार्स करवाते हैं, ताकि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक रसाई जो है वो मुमकिन हो सके कि क्या क्या हमारे जो है, यार देख ले मुर्तजा, मैं देखना वा तेनू नहीं पता मैं लाइव है, क्या हमारा जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन है। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, इस वक्त मैं एक जगह पे बैठा हूँ तो वहां पे क्लाइंट्स का भी आना जाना है। तो UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम लोगों ने जो है वो काफी सारा मटेरियल शेयर भी किया हुआ है। हम लोग उर्दू में PDF की सूरत में जो है वो वहां पे शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने इसके सेमिनार्स भी करवाए हैं। पिछले दिनों में भी एक सेमिनार हुआ था, और आने वाले दिनों में भी इसके जो है वो सेमिनार्स जो हैं वो हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ मिलकर जहां पे भी इंसानी हकूक की वायलेशन होती है, वहां पे हम लोग जो है वो गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाते हैं कि ये वायलेशंस हो रही हैं, और रियासत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो भी इकदाम लेने चाहिए वो इकदाम लें, ताकि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, इसके बाद बारी आती है हम लोग जो है वो टीम्स को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। हम लोग ग्रास रूट लेवल से इसका आगाज करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हैं। मेंबर्स बनने के बाद उसको हम लोग डाल देते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। अब उसमें ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि उसको बुनियादी हकूकों की तरबियत दी जाती है। उसको बताया जाता है कि अदारे काम कैसे करते हैं, इदारों से किस तरीके से काम लेना है, किस तरह से इदारे आपकी एक एप्लीकेशन पे जो है वो अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। और अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो आपकी लीगल एप्लीकेशन पे जो है वो कदम ना उठाए और काम ना करे, तब आपको क्या करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स क्या होते हैं, इसके मुतालिक हम लोग जो है ट्रेनिंग्स देते हैं, ताकि हमारा मेंबर जो है वो इंटरनली इतना स्ट्रोंग हो सके कि उसको हर चीज की खबर हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको नोटिफाई कर देते हैं, उसको डेजिग्नेशन दे दिए जाते हैं, ताकि वो अपने इलाका में अपनी जो उसकी इंतजामिया है उनको इंसानी हकूक के मुतालिक कहीं पर भी वायलेशन होती है उसके इलाके में उनको आगाह कर सके, और मुतलका इंतजामिया के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। अच्छा, हम लोग एकदम से डेजिग्नेशन अनाउंस नहीं करते। बहुत सारे मेंबरान जो हैं उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट की है, मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि सर हमें जो है वो डेजिग्नेशन दिया जाए। जब मैंने उनसे पूछा कि ठीक है मैं आप लोगों को डेजिग्नेशन दे देता हूँ, मगर डेजिग्नेशन देने से पहले आप मुझे ये बताएं कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो क्या है, तो उनको इस चीज की खबर नहीं थी। तो मैं ये समझता हूं कि जब भी आप अथॉरिटीज किसी ऐसे बंदे के स्पुर्द कर देते हैं जिसको अवेयरनेस नहीं है, तब ये अथॉरिटीज के साथ भी ज्यादती होगी, और ये मतलब कह लें कि ऐसे लोगों के साथ भी ज्यादती होगी जिनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जंग लड़नी है। अब जिसको खबर ही नहीं है कि हकूक है क्या, तो वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसमें बड़ा जरा एहतियात बरतते हैं, ताकि सही बंदे तक, सही शख्सियत तक जो है वो हमारी रसाई हो, और हम लोग मिल के रियासत पाकिस्तान में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उसके बाद जो है हमारी टीम्स के बारे में मैं आप लोगों को आगाही देता चलूं। हमारा टीम का जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि हम लोग सबसे पहले मेंबर के बाद उसको बनाते हैं, जब वो ट्रेनिंग्स मुकम्मल कर लेता है, यूसी का कोऑर्डिनेटर, यूनियन काउंसिल का कोऑर्डिनेटर। यूनियन काउंसिल से जब वो अपनी खिदमात सही तरीके से अंजाम देता है, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट सतह पे लेके आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से हम लोग डिवीजन पे लेके आते हैं, डिवीजन से जो है वो हम लोग मतलब इस तरीके से हमारी वफाकी सतह तक जो है वो तंजीम साजी होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से परविजन, परविजन से जो है वो वफाक।
तो इस तरह से फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मेंबरान अपने पास काफी पोटेंशियल रखते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा किया जाए, किसी न किसी वे में उनको कानूनी आगाही फराहम की जाए, रियासत पाकिस्तान का आइन क्या कहता है इसके मुतल्लिक आगाही फराहम की जाए। तो इसमें हम लोग जो है वो मुख्तलिफ पोस्टर्स की सूरत में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वहां पे हम लोग अपने जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबरान हैं उनकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, ताकि उनके वो पिक्चर की वजह से वो शेयर करें और रियासत पाकिस्तान का जो आइन है उसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा शहरियों तक जो है पहुंचे, उसकी रसाई जो है उसका उसकी रसाई को यकीनी बनाया जा सके। और इसके अलावा जो है हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मेंबरान को एंगेज करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा हो। मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोग्राम हमारा होता है तो हम लोग अपनी टीम के जरिए से जो है वो होस्ट निकालते हैं और उसको हम पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं ताकि वो प्रोग्राम को होस्ट करे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा हो, उसके बोलने में इजाफा हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, उसके अंदर खुद एतमादी हो, उसका रिलेशन बने, उसको मजीद जो है वो आगाही मिले, उसको पता चले कि जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका इंटरव्यू किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या सलीका होना चाहिए, क्या जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी हमारी चीजें हैं जो अभी पेंडिंग में है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वक्तन फवक्तन आप लोगों को उनके मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। अब मैं आता हूँ आप लोगों के सवालात की जानिब। मेरा ये मकसद था कि सारे लोग जो हैं वो सवालात लाइव पूछें ताकि मैं लाइव उनके जवाब दे सकूं, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार लाइव जो है ना ये हिचकिचाने वाला काम है, लाइव से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गलती भी जो है वो पकड़ में आ जाती है। क्योंकि हमारा अदारा जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हर चीज जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट रखी है कि मुझसे अगर कोई लाइव भी पूछेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको लाइव उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये लाइव पूछने के सवालात, यही मकसद है कि इस वक्त बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं उनको भी आगाही मिल सके। तो अभी मैं आप लोगों के सवालात की जानिब आता हूं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपना सवाल पुट नहीं किया, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, मैं उनको बताता चलूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी सेमिनार है ताकि आप लोगों को इसके मुतल्लिक आगाही दी जा सके कि जो हमारा रियासत पाकिस्तान का आइन है उसके मुतल्लिक, और इसके अलावा जो हमारी शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक है इसके मुतल्लिक। मैं आपके सवालात की जानिब आ रहा हूँ। आप लोग अपने सवालात अभी भी पोस्ट कर सकते हैं, जिस भी किस्म का जो भी सवाल किसी के ज़हन में है वो पोस्ट कर सकता है। मैं अभी आपके सवालात के आंसर करता हूँ। एक सवाल है जी नासिर खान साहब का, सर हमें ये बताएं कि हम अगर किसी डिपार्टमेंट में या थाने में जाते हैं तो हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाएंगे, क्या हम उन्हें अपना तारुफ करवाएंगे? जी नासिर खान, आप बिल्कुल शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक का हर मेंबर जो है वो अगर किसी नेक कॉज के लिए, किसी सोशल कॉज के लिए, किसी अहम कदम के लिए जो है वो किसी पुलिस स्टेशन में जाता है, किसी इदारे में जाता है, तो वो अपना तारुफ करवा सकता है कि मैं शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का मेंबर हूं और मैं इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं। और इंफॉर्मेशन को हासिल करना ये इंसान का बुनियादी हकूक है। जो RTI एक्ट बना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत आप किसी भी अदारे से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी पुलिस स्टेशन में, जो आपके इलाके का करीबी पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे जाकर RTI के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, वहां पे आप अगर ये ना भी बताएं कि मैं शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक का मेंबर हूं, हर रियासत का शहरी जो है वो अपने तौर पर भी वहां पे ये कह सकता है कि मुझे बताया जाए कि इस महीने में इस इलाके में कितने जुर्म हुए हैं, उनकी रेशो क्या है, वो जुर्म किस किस्म के थे, वो जिन्होंने जुर्म किया है वो पकड़े गए हैं या वो नहीं पकड़े गए हैं, अगर ये जराइम की शरह इतनी ज्यादा है तो इसकी वजह क्या है, क्या आप लोगों की कोताहियां हैं। मतलब इस तरह से आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक का हर मेंबर जो है वो कहीं पर भी बता सकता है कि वो शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक का मेंबर है। मगर एक बात मैं वाज़िया तौर पर बताता चलूं कि हम लोगों ने ये साफ साफ कह रखा है कि इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, इन दिस केस यू विल बी रिमूव फ्रॉम द शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान। कि आप किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस पाए गए तो आपको हटा दिया जाएगा।
इलीगल एक्टिविटी में किसी में आप नहीं होना, इसके अलावा आप जिस मर्जी जगह पे जा सकते हैं। ये नासिर खान का जवाब था। जी, इसके बाद आते हैं जी अगले सवाल की जानिब। थोड़ी मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कुछ देर के लिए माइक म्यूट किया था। उसके बाद शौकत खान कह रहा है गुड स्टेप सर, सर थैंक यू सो मच। एडवोकेट तैयबा उमर कह रही है गुड एफर्ट्स, जी थैंक यू तैयबा। और मोहम्मद हसनैन शाह कह रहा है ग्रेट सर। अच्छा जी, उसके बाद ताहिर अब्बास कह रहा है जी सर गुड, ओके जी थैंक यू। मियां नदीम कह रहे हैं इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, जी ठीक है जी। शौकत कह रहा है आई एम विद यू डियर, थैंक यू सो मच शौकत। उसके बाद ताहिर अब्बास कह रहा है जी जी ओके जी। राना वैस, उसके बाद मोहम्मद दिलशाद भाई जी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा। खैर मुझे तो नहीं पता आप किस मैसेज की बात कर रहे हैं, जो भी है ठीक है मैं जरूर व्हाट्सएप देखूंगा। मुनीब कह रहा है वेरी गुड, तैयबा कह रही है ग्रेट, और मल्लाह फुरकान खान कह रहा है आइन की कॉपी मिलेगी, आप मेंबर को एक कॉपी पहुंचाएं। जी फुरकान, मैं बार बार ये दरख्वास्त पेश कर रहा हूं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग जब मेंबर अटैच होता है हमारे साथ और ग्रुप में ऐड होता है तो सबसे पहला जो काम किया जाता है उसको जो है वो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो बुनियादी इंसानी हकूक है उनकी एक कॉपी ही भेजी जाती है। तो आप ग्रुप में चेक करें, आपको जरूर मिलेगी। अगर नहीं मिली तो आप दोबारा से जो है वो टीम से रुजू करें, वो आपको दे देंगी। उसके बाद सुधीर अहमद, गुड जॉब सर, थैंक यू सुधीर। औसाफ कह रहा है यस सर, ओके जी। चौधरी मोहम्मद कह रहा है ट्रू, जी ठीक जी। उसके बाद तैयबा सो इंफॉर्मेटिव, जी ठीक है तैयबा शुक्रिया। और औसाफ कह रहा है नाइस, कैसर कह रहा है गुड, कुर्बान माशाल्लाह, जी ठीक है जी शुक्रिया आपका। फाहद कह रहा है गुड, थैंक यू जी, वेरी नाइस। शाहद अतीक ठीक है। मोहम्मद यासीन का एक सवाल है जी सर, मेरा एक सवाल है कि इस माशरे से तलाक के मसाइल किस तरीके से मुमकिन है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि आज जो है वो हमारा सेमिनार है शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक के ऊपर बात करना, कि उसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो वो मैं उसका आंसर दूंगा। चूंकि मैं इन मामलात को इतना देखता नहीं हूँ, खैर फिर भी अपनी इल्म और समझ के मुताबिक मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कि आपका सवाल है कि इस माशरे से तलाक के मसाइल किस तरीके से मुमकिन है, तो मैं ये कहूंगा भाई अपने आप को ठीक बनाओ, तो इंशाल्लाह ताला ये मसाइल सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान ठीक होता है ना तो उसका लाइफ पार्टनर ऑटोमेटिकली ठीक होता है। जब इंसान खुद अपने लाइफ पार्टनर से बेहतरीन मोहब्बत कर रहा होता है ना, उसके साथ मुखलिस होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कुदरत की जानिब से उसके लाइफ पार्टनर के दिल में अल्लाह पाक ऐसी बातें डाल देता है कि वो उसके साथ मुखलिस रहता है। तो जहां पे मुखलिसपन आ जाता है वहां पे तलाकें नहीं होती, वहां पे सिर्फ प्यार होता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये मसाइल तभी खत्म हो सकते हैं जब हम लोग ठीक हो जाए, मतलब कि अपना आप एक पार्टनर, हर पार्टनर को चाहिए कि वो ठीक हो जाए, तो ये बेहतर हो सकता है। उसके बाद जो है मोहम्मद फाहद कह रहा है गुड सर, जी थैंक यू सो मच जी। जाम मजर कह रहा है ओके भाई ओके जी। जन्नत कह रही हैं थैंक यू सर, जी शुक्रिया जन्नत। और दिलशाद कह रहा है जबरदस्त, जी ठीक है। सबा कुछ कह रही हैं, सबा ने अपना नाम पुट किया है। और एक रा ये कह रही हैं जी इट इज अ गुड इनिशिएटिव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ग्रेट वर्क, जी थैंक यू सो मच इकरा। और उसके बाद असद कह रहा है असदुल्ला, फिर आसिफ खुर्शीद कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सो मच आसिफ। और निदा कह रही हैं राइट, और जी बिल्कुल निदा कवल इंशाल्लाह। असद नाइस कह रहा है। अच्छा यार मैं ये कहूंगा कि ये नाइस और ये इस तरह की बातें मुझे कहने के ना, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि यार यहाँ पे सवाल पुट करो, जो भी टेढ़े से टेढ़ा सवाल आपके जहन में आ रहा है ना वो पुट करो, मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर दूं, ताकि बाकी लोग भी जो है वो भी सुन सकें और उन लोगों को भी अवेयरनेस आ जाए और वो लोग जो है वो हमारे साथ इसी तरह से अटैच रहें। और उसके बाद चौधरी अब्दुलरहमान कह रहा है यू आर राइट सर, जी थैंक यू। मलक नबील कह रहा है बेशक सही बोला आपने, जी शुक्रिया नबील, आपने जो है वो सपोर्ट किया।
उसके बाद जो है वो शौकत खान कह रहा है सर काइंडली मुझे प्रोफेशनल ग्रुप में ऐड करें। जी शौकत खान, जरूर, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है तो आपको ऑटोमेटिकली टीम जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप में ऐड कर देगी, क्योंकि हर चीज मैं नहीं देख रहा होता, मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मैंने टीम्स बनाई हुई हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स करने में बिजी रहता हूँ और मैं वो चीजें नहीं देख पाता। तो आप टीम से कंसल्ट करें, और अगर टीम आपको रिस्पॉन्ड ना कर रही हो देन आप मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि मैसेज से जो है वो बाज दफा मुझे नहीं पता चलता। आप मुझे फौरी तौर पे कॉल करें, क्योंकि कल मैं फौरी पिक करता हूं और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी अगर आपको टीम रिस्पॉन्ड ना करे तो आप मुझे कॉल करें। अगर कॉल मैंने नहीं पिक की तो मैसेज लीव कर दें, इंशाअल्लाह ताला मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं देखूंगा, और अगर मैं मैसेज नहीं देख पाया तो आप मुझे जरूर कॉल करें। मोहम्मद काशिफ कह रहे हैं जी ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं जी होप वर्क एंड एफर्ट, ये मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं जी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। ये इमरानुल हक कह रहे हैं, नौबत कह रहा है गुड सर। फुरकान कह रहा है सलाम। वालेकुम सलाम फुरकान। इमरानुल हक कह रहा है सर आपको क्या हुआ है? यार कुछ नहीं, बस ये डिसलोकेट हो गया था मेरा शोल्डर, अब काफी बेहतर है, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा। मोहम्मद हसनैन सॉरी हुसैन हुसैन शाह कह रहा है सर मैं चिल्लास अटेंड कर रहा हूं लेकिन आपका प्रोग्राम मिस नहीं किया। सर बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने प्रोग्राम मिस नहीं किया। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये आपका अमल आपके एक्टिव होने की दलील है कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं और आपने ये प्रोग्राम मिस नहीं किया। बहुत शुक्रिया हसनैन शाह। मोहम्मद सलेमान कह रहे जी गुड वर्क, थैंक यू सो मच। चोट कैसे आई? बस यार बाइक से गिर गया था, अपनी ही कोताही की वजह से चोट लगती है जब भी इंसान को लगती है। याद रखिएगा कि चोट लगने का ताल्लुक कभी भी किसी दूसरी शख्सियत से नहीं होता, ये हमेशा ही आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो जो है आपकी अपनी वजह से होता है। आप ये मेरी ही गलती थी कि मैं बाइक को ठीक तरीके से वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, मेरा ध्यान फोन में था, तो अपनी ही गलती की वजह से इंसान को चोट लगती है जब भी लगती है। अच्छा जी, उसके बाद बोलो बोलो कुछ कह रहा है जी कतरे के लिए बड़ी तादाद में अच्छी लेबर्स की कतर के लिए, ये एडवर्टीजमेंट है जी, इनकी भी सुन लें। कतर के लिए कुछ ये कह रहे हैं जी। और उसके बाद ग्रेट एफर्ट्स कह रहे हैं जी, फुरकान ने अपना नंबर दिया है जी, ठीक है जी। मी विद यू सर, मियां नदीम कह रहे हैं सर शुक्रिया, मैं आपके ताउन का शुक्रगुजार हूँ। उबैद शाह कह रहे हैं सर मेरा सवाल है कि कराची में SMHRP का कोई ऑफिस बनाए ताकि हम वहां से अवाम को अवेयरनेस दें। जी बिल्कुल, कराची क्या इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में शैडो वजारत बराए इंसानी हकूक के ऑफिस होंगे, मगर ऑफिस से पहले जरूरी होती है एक ऐसी टीम जिसको हर चीज की खबर हो। तो आप लोग उन टीम्स में शुमार होते हैं, आप लोग अपनी काबिलियत को बढ़ाएं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हर जगह पे ऑफिस हम लोग जो है वो बनाएंगे, और जिस हद तक हम लोग काम कर सके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ, ये आया है सर मेरा सवाल है आपके पास शो नहीं हो रहा क्या? मोहम्मद शकील कहाँ पे आपने सवाल किया, आप दोबारा पुट कर दे, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, राय अब्बास ने ये सवाल किया सर ये इदारा सरकारी है या गैर सरकारी? मैंने राय अब्बास से स्टार्ट में ही ये बात कही थी कि हम लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम। हम लोग बेसिकली खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक इदारा है, मगर जहां पे भी कोई मसला होता है हम लोग गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि गवर्नमेंट यहाँ पे आए और इस मसले का, इस मुश्किल का, इस तकलीफ का अजाला करे। उसके बाद हमाद बलोच कह रहा है कार्ड कब तक मिलेंगे? जी आप मैम से रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। मुझे अदारे का मैनिफेस्टो चाहिए, मैं ये कह चुका हूं कि आप लोग ग्रुप में अटैच रहें, आपको मैनिफेस्टो मिल जाएगा। और उसके अलावा सर इस इदारे की बुनियाद कब रखी गई थी? जी इस इदारे की बुनियाद जो है वो हमारा जो PDF है उसको आप स्टडी करेंगे, उसके ऊपर तमाम डिटेल है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल हम लोगों ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी। अच्छा जी, चौधरी शफीक साहब सर मैंने काफी दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं भाईजान, हमारी टीम आपसे राब्ते में आ जाएगी, आप बेफिक्र रहे। मोहम्मद लाल वाघानी सर, ये जबरदस्त डॉक्टर लाल वाघानी, लाल साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं।
उसके बाद जो है वो मियां मंसूर कह रहा है जी कि मिनाहिल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। अब वो बिजी होती हैं क्योंकि वो पूरी जो है वो टीम को लीड कर रही होती हैं। आप उनको दोबारा से याद दहानी का एक मैसेज कर दिया करें, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगी। और अगर वो रिस्पॉन्स ना कर रही हो तो डायरेक्टली 24/7 आप लोग मुझे जो है वो कॉल कर सकते हैं। मैसेज पहले लीव कीजिएगा, अगर मैंने जवाब ना दिया मैसेज का फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है। राना अवैस कह रहा है जी माशरे में कानूनी तरीके से किस तरह जराइम का खात्मा किया जा सकता है और शोबा सहाफत से वाबस्ता किस तरह लोग आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और सोशल मीडिया से कैसे हम जराइम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अच्छा, ये राना अवैस का बहुत अच्छा सवाल है, मगर ये सवाल एक सवाल नहीं है। इस सवाल को मैं 3 सवालों में डिवाइड करूंगा, मगर राना अवैस ने इसको एक सवाल बना के शेयर किया है। मैं 3 सवालों में डिवाइड इसलिए कर रहा हूं ताकि हर चीज की आसानी से समझ आ सके। पहले जो है मैं इसका सवाल राना अवैस का इस तरह से इसका जवाब देता हूं जी। सवाल ये है, माशरे में कानूनी तरीके से किस तरह जराइम का खात्मा किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जराइम का खात्मा सिर्फ जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं वो ही नहीं करवा सकती। वो जबरदस्ती कानून नाफिज कर सकती हैं, मगर जुर्म का ताल्लुक सिर्फ सजा से नहीं होता। जुर्म का ताल्लुक होता है इस चीज के ऊपर भी नजर दौड़ाई जाए कि इस जुर्म का वजूद हुआ क्यों, ये जुर्म करने की नौबत आई क्यों। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने अपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की तालीम हासिल की है। उस स्टूडेंट के जो वालिदैन हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से उसकी तालीम के लिए कोशिशें की हैं। वो बेचारे खुद भूखे रहे हैं और खुद एक टाइम खाना खाया और बच्चे की फीसें अदा की हैं। अब बच्चे ने जो अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, बच्चे ने अपना मास्टर मुकम्मल कर लिया है, मगर बच्चे को जॉब नहीं मिल रही। बच्चा सर्च करता है, जॉब नहीं मिलती। बच्चा बेचारा परेशान हुआ पड़ा है, बच्चा बेचारा डिप्रेस हुआ पड़ा है। बच्चा इतना परेशान हुआ पड़ा है कि उसको अपने बूढ़े माँ बाप नजर आ रहे हैं, उसको अपने घर के हालात नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से वो जो है वो जुर्म की तरफ रगबत इख्तियार करता है। तो ये एक जुर्म को कंट्रोल करना या जुर्म को खत्म करना, इसके ये एक अकेला पहलू कानून नहीं है। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को ऐसी चीजें भी सिखाएं कि डिग्री मुकम्मल होते तक उसको इस बात की भी खबर रहे कि अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो उसको डिप्रेस नहीं होना, उसको परेशान नहीं होना। उसको फोकस जो है वो क्रिएटिविटी पे करना है, कि ताकि वो कुछ ऐसा क्रिएट करे। और क्रिएटिव लोग जो होते हैं उनकी हर वक्त माशरे में जगह खाली होती है। तो क्रिएटिविटी की जानिब जो है वो हमारा रुझान नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसकी बुनियाद पे हम लोग जो है वो जुर्म करना जो है वो उसका इर्तकाब कर लेते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम पे भी फोकस करना चाहिए, फिर इसके अलावा कानून पे भी फोकस करना चाहिए। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो हम लोग मुख्तलिफ किस्म की फिजूल एप्स में एंगेज हो गए हुए हैं। मिसाल के तौर पे टिकटॉक में, मिसाल के तौर पे वो ऐसा यूट्यूब पे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं जो म्यूजिक हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता है नेगेटिव वे में। टिकटॉक देखते हैं तो वो मार काट और गुस्सा और वो क्या उसको बोलते हैं बदमाशी और ऐसा मवाद हमें दिखाया जा रहा है। इसी तरह जब हम वो पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं उसमें भी असला और ये और वो और ऐसी वैसी चीजें, और ये चीजें हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करती हैं। तो ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग जो है वो आसानी फराहम कर देती है जुर्म करने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग ऐसी चीजों से परहेज करें जो आपको नेगेटिव वे में जो है वो लेके जा रही हैं। यूट्यूब पे बहुत मस्बत मवाद पड़ा है, उसको स्टडी करें ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने किस तरीके से जो है वो अपनी लाइफ को मोल्ड करना है। उसके बाद आता है आपका दूसरा सवाल, और शोबा सहाफत से वाबस्ता किस तरह लोग आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। शोबा सहाफत के लोग जो है वो इस तरह हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं कि वो कहीं पे भी पॉजिटिविटी हो रही है तो वो उसको हाईलाइट करें। कहीं पे भी किसी गरीब का हक मारा जा रहा है, ख्वाह वो उसको नहीं भी जानते, तो वो तमाम सहाफी उसका साथ दे। कहीं पे भी किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करें।
आप जरूरी नहीं है कि शेडो वजारत बराए इंसानी हकूक के लिए ही काम करें। आप शेडो वजारत बराए इंसानी हकूक के लिए काम इससे अगर मुंसलिक नहीं भी हैं तो भी कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आप देखें कि किसी मजलूम को आपकी जरूरत है और आप सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों का ताल्लुक तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से होता है, तो आप उस बंदे को जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको उठाएं और वहां पे ले जाएं और आवाज बुलंद करें कि इसके साथ ज्यादती हुई है। तो ये आप रियासत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और ये एक भाई के लिए आसानी का सबब बन रहे हैं। तो वो बंदा बड़ा ही अफजल है जो किसी भाई के लिए आसानी का सबब बनता है। उसके बाद आपका तीसरा सवाल है, और सोशल मीडिया से हम कैसे हम जराइम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जी, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू मस्बत चीजों को प्रमोट करके जो है वो जराइम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हम लोग मस्बत चीजें ही इतनी ज्यादा दिखाएं ताकि जहां पे नेगेटिविटी से हमारा दिमाग जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे हम लोग पॉजिटिविटी अपनी तरफ से कुछ काविश करने की कोशिश करें। वो एक कतरा हम अपनी तरफ से जो है वो डाल दें, अपनी तरफ से जितनी की कोशिश हम कर सकते हैं वो कर दें, ताकि जब हमारा हिसाब हो तो हम लोग ये जवाब दे सकें कि मेरे मालिक, मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया है। मतलब अच्छी चीजों को शेयर करें, अच्छी बातों को प्रमोट करें, अपने कलम की ताकत से अच्छे और मस्बत आर्टिकल्स लिखें ताकि जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके एक सवाल में छुपे 3 सवालों का जवाब दिया होगा। मोहम्मद शफीक कह रहे हैं जी सर जी, ये इदारा अपने मेंबर को तहफ़्फ़ुज़ देगा? जी, मेंबर को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुराद क्या है? आप कुछ नेगेटिव करने के बारे में प्लान कर रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल उसी को आता है जिसके जहन में कुछ नेगेटिव करने का प्लान हो, वरना सब लोगों के सवाल यही होंगे कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और मोहम्मद शफीक साहब, आपने ये बात की है कि ये इदारा हमें कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, तो मैं आपसे दरख्वास्त पेश करूंगा कि आप लोग जो हैं वो इदारे के साथ मुंसलिक रहें और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और ये आपके तहफ़्फ़ुज़ में शुमार होता है कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपके हकूक क्या है, या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में शुमार होता है कि आपको बताया जा रहा है कि इदारे काम कैसे करते हैं, या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में शुमार होता है कि आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि दुनिया किस तरफ मोल्ड कर रही है, या आपके तहफ़्फ़ुज़ में शुमार होता है कि आप लोगों की अखलाकी और समाजी बेहतर तरबियत के लिए बगैर किसी फीस के ऐसे प्रोग्राम्स का इनाकाद किया जा रहा है जो आपके लिए बेहतर है, या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में शुमार होता है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा। उसके बाद जफर राव एक सवाल करते हैं, सर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं, उसका क्या हल है? और सर, एहसास प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको असल हक नहीं मिला और बहुत से ऐसे लोग अमाउंट भी ले रहे हैं जो कि हक नहीं है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें भी 2 से 3 सवाल थे जी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जी। सबसे पहला इसमें आपका सवाल था जी कि सर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। मेरा भाई, पुलिस डिपार्टमेंट का वो बंदा जो आपके साथ मिसबिहेव करे, आप फौरी तौर पे उसकी दरखास्त कंज्यूमर कोर्ट में डाल दो। जो पुलिस डिपार्टमेंट में आपके खिलाफ मिसबिहेव करता है, फौरी तौर पे उसकी दरखास्त उसी के पुलिस डिपार्टमेंट में डाल दो। अब हमें ये पता नहीं है और हम लोग जो है वो इससे डर जाते हैं, और जब आप लोगों को आपके अपने हकूकों की खबर हो जाएगी ना, तब आप लोगों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको आपके हकूकों की खबर हो गई, आपको पता चल गया कि यार ये इसने जो बदतमीजी की है, ये पाकिस्तान का जो आइन है वो कहता है कि अगर आपके साथ कोई बंदा बदतमीजी करे तो उसकी ये सजा है। उसको वो लिखो, लिखने के बाद एक एप्लीकेशन डाल दो रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, उसकी तबीयत सेट हो जाएगी। ये लोग आपके साथ मिसबिहेव इसीलिए कर पाते हैं कि आप लोगों ने जाना ही नहीं है कि एक शहरी के अख्तियारात क्या हैं। आप लोगों ने ये जानना ही नहीं है कि शहरियों के हकूक क्या हैं, आप लोगों के हकूक क्या हैं। जिस दिन आपको आपके अपने हकूकों की खबर हो गई ना, जिस दिन आपको आपको ये इंफॉर्मेशन होगी कि आपको जो है वो हकूक क्या है और कैसे आपने अपने हकूक लेने हैं, उस दिन आप इनकी मिसबिहेविंग से जो है वो इनकी तबीयत वॉश कर दोगे। उसके बाद आता है, और एहसास प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको असल हक नहीं मिल रहा। जी, ये तो सर्वे का काम है, ये तो हाईएस्ट लेवल पे है। ये तो जो सर्वे करने वाली कंपनीज हैं, ये तो उनको देखना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जो नीडी पर्सन है वहां तक ही जो है वो एड पहुंचे, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान एड दे रहे हैं।
जी। उसके बाद मसूद चौधरी कह रहा है जी गुड जॉब ब्रो, ओके जी, थैंक यू सो मच। मियां मंसूर कह रहे हैं जी के आई हैव मैनी टाइम्स कंप्लेंट बट शी डजंट गिव एनी रिस्पॉन्स। तो मेरा भाई मंसूर साहब आप कॉल करो ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं कर पा रही, आपका जो मसला है, आप मुझे कॉल करो ना, मेरा नंबर मौजूद है। जब मैं यहाँ पे लाइव आके सबके सामने ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी टीम में से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा आपको, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करें, तो मुझे कॉल करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मुझे कॉल कीजिए। उसके बाद नौबत अली कह रहे हैं सर मजलूम की मदद करने के लिए अदारा कितनी सपोर्ट करेगा, राब्ता किससे करना चाहिए? जी नौबत अली, आप ट्रेनिंग्स लें, ट्रेनिंग्स में आपको सब बताया जाएगा, वरना ये फिर से इस वक्त 34 मिनट हो गए हैं सेशन चलते हुए, मजीद 34 मिनट आगे सेशन चला जाएगा। आप ट्रेनिंग्स लें, जो प्रोग्राम होते हैं उनमें ही समझाया जाता है कि कैसे करना है और क्या करना है। जो है वो शाह वली खान कह रहा है मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हूं, शुक्रिया शाह वली खान। उसके बाद उसके बाद जी राय अब्बास कह रहे हैं जी कि अस्सलामु अलैकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मेरा ताल्लुक ज़िला शेखुपुरा से है। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरा सवाल ये है कि शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान असल क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? बहुत से लोगों में ये गलत फहमी पाई जा रही है कि ये इदारा सिर्फ अपनों को नवाजने के लिए ही है, यानी इसके सिवा कुछ नहीं है। अदारा की तस्दीक होने का कोई सबूत आज तक इस अदारे ने किसी के हकूक के लिए खुद जाकर आवाज बुलंद की हो, या सिर्फ फेसबुक पर ही पोस्ट की हद तक है? और दूसरा सवाल यह है कि हमें जब हमें जब हमें ये कार्ड मिल, उसके बाद आगे कुछ लिखा नहीं है आपने, उसके उसको मुकम्मल करें। खैर, यहाँ तक जो आपका सवाल है राय मोहम्मद अब्बास, मैं उसका जवाब भी देता चलूं। सबसे पहले तो आपने मुझे मुबारकबाद दी, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शेडो वजारत बराए इंसानी हकूक, इसका मकसद क्या है? आप हमारा आज का ही जो प्रोग्राम है इसी के आगाज को सुन लें, आपको पता चल जाएगा। मैं आगाज में ये कह चुका हूं कि हमारा ये इदारा क्या है और ये इदारा क्या करता है। आप लोग से दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को बार बार सुने, ताकि आपके कुछ सवाल जो बाद में आप करते हैं वो भी क्लियर हो जाए। ये मैं पहले जवाब दे चुका हूं। अच्छा जी। उसके बाद बहुत से लोगों में यह गलत फहमी पाई जा रही कि ये अदारा सिर्फ अपनों को नवाजने के लिए है। तो मैं ये गुजारिश पेश करूंगा कि जिन लोगों को ये गलत फहमी पाई जा रही है, मैं चाहूंगा कि वो सबूतों के साथ जो है वो हमें हमें जो है वो पूछें, ताकि हम लोग उनको जवाबदही दें। वरना वो जो ये गलत फहमी फैला रहे हैं उनका नाम आप हमें मेंशन करें, तो ताकि हम देखें कि हमारे इदारे को जो है वो उसकी इज्जत को खराब क्यों किया जा रहा है और ये कौन लोग हैं, ताकि हम लोग लीगल कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकें। ठीक है, आपको जो भी ये गलत फहमी फैला रहा है और दे रहा है, आप उसे कहें कि सबूत के साथ बात करें और जो है वो उसकी डिटेल हमें फॉरवर्ड करें, ताकि हम लोग भी उससे पूछें कि जी भाई असल में आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद इसके सिवा यानी इसके सिवा कुछ नहीं है। अदारे के तस्दीक शुदा होने का कोई सबूत आज तक इस इदारे ने, अच्छा, इदारे के तस्दीक शुदा होने का सबूत देखें, तस्दीक शुदा होने का सबूत इससे ज्यादा और क्या होगा कि हमने आपसे कुछ लिया नहीं है और आपको बदले में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे हैं। हमने आपसे कुछ लिया नहीं है और आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आपके हकूक क्या है। हमने आपसे कुछ लिया नहीं है और आपको बता रहे हैं कि भाई अदारे काम कैसे करते हैं। हमने आपसे कुछ लिया नहीं है और हम आपको बता रहे हैं कि यार तुम अपने हकूक एक रियासत से कैसे ले सकते हो। हमने आपसे कुछ लिया नहीं है और हम आप लोगों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे लिया कुछ नहीं है और हम आप लोगों के लिए सेमिनार्स अरेंज कर रहे हैं। हमने आपसे लिया कुछ नहीं है और हम लोग ट्रेनर से रिक्वेस्ट करते हैं और उनको एंगेज करते हैं कि वो सिखाएं कि रियासत पाकिस्तान के शहरियों के हकूक क्या है। तो इसके अलावा जो है और मैं आपको क्या सबूत दूं मेरा भाई। उसके बाद बारी आती है जी इस अदारे ने किसी के हकूक के लिए खुद जाकर आवाज बुलंद की हो। मेरा भाई मैंने आपसे गुजारिश पेश की है कि इस अदारे का एक सिस्टम है।
अदारे का सिस्टम ये है कि हम लोग जो मेन हमारी डोमेन है वो है हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप मेरी जितनी भी वीडियोस को सुनेंगे, जो भी ऑडियो सुनेंगे, उसमें सबसे पहले जो है वो मैंने डिस्कस ये किया है कि हम लोग अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है जिस हद तक मुमकिन हो सकता है मुतलका इदारों को इन्वॉल्व करके जहां पर वायलेशन होती है बताने की कोशिश करते हैं, और अवेयरनेस के लिए हम लोग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स अरेंज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। उसके बाद जिशान रहमान कह रहा है वेलकम डियर ब्रदर। उसके अलावा अपना ये मोहम्मद इरफान सियाल हैं जो कह रहे हैं जी डियर सर, मेरे एरिया में पुलिस स्टेशन में कुछ लोग टाउट माफिया हैं, उनका क्या हल है? भाई कंप्लेन दो उनके खिलाफ, मैदान में आओ, मैदान अमल में आओ, कंप्लेन दो। क्योंकि जब इतना करने की हिम्मत जुटा ली है तो फिर सामने आने की हिम्मत भी जुटाओ। सर इलाके में हम किस तरह अदारा की जानिब से ऑफिस सेट करें और अवेयरनेस प्रोग्राम करें? जी अभी किसी को ऑफिस बनाने की इजाज़त हम लोगों ने नहीं दी। अभी जो है वो हमारे मरकज से ही प्रोग्राम्स का इनकाद किया जाता है, और जैसे ही कोरोना का पैंडेमिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है वो मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ पे हमारी टीम्स बन रही हैं वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे जो लोग काबिल तरीन हैं उनको हम लोग नोटिफाई करेंगे और उनको इजाज़त देंगे कि वो ऑफिस बना सकते हैं। जफर राव कह रहे हैं जी इसमें गवर्नमेंट जॉब वाला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर इसके पुलिस वाले के खिलाफ कैसे दरखास्त दें? भैंस भैंस की बहनें होती हैं, ये कैसे इसके खिलाफ? भाई भैंस भैंस की बहनें जरूर होती हैं, जब किसी एक भैंस को वो डूबता देखते हैं ना तो बाकी भैंसें दरिया में नहीं कूदती, ठीक है? बाकी भैंसें पीछे खड़े होकर तमाशा जरूर देखती हैं। अब जब उन्होंने देख लिया कि किसी ने उस भैंस को दरिया में उतार दिया ना तो भैंसों को पता है कि हम दरिया में, तो भैंस भैंस की बहनें जरूर होती हैं और ये बहाने होते हैं। आप कोशिश तो करो, दो दरखास्तें इनके खिलाफ। अगर कोई आप देखो कि ये मुलव्वस पाया गया है गलत चीज में, डालो दरखास्तें इनके खिलाफ, लोगों को पता चले, रियासत को पता चले कि शहरियों को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ये अब लोग इन जो भी गलत करेगा ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो तो ये उसके खिलाफ उठ के दरखास्त दे सकते हैं। ये सोच छोड़ दो कि भैंस भैंस की बहन होती है और ये होती है और वो होती है। ये मेरा भाई आपकी नाअहली को छुपाने के बहाने हैं। राय अब्बास, हम लोग हिम्मत नहीं ना कर पाते तो हम लोग अपने आप को, अपने गुरूर को तसल्ली देते हैं। गुरूर हमें कहता है कि यार तुम ये कर नहीं सके, और तुम्हें जो है वो इस तरह के भैंस भैंस की बहनों वाले इस तरह के ना। फैसल साहब कह रहे हैं जी गुड जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। प्रिंस नाजिया एओ सर, हमें अपने एरिया में कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई और भी? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन अगर मेंबर बनकर काम करें तो इन पर कोई कानूनी कदगन तो नहीं होगी? नहीं बिल्कुल मियां नदीम साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई कानूनी कदगन नहीं होगी मेरा भाई। फैसल हुसैन चीचियाँ वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा सवाल ये है कि ये इदारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है? शेडो मिनिस्ट्री का मंशूर क्या है? मरकजी टीम जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है उनके नाम बताएं। सबसे पहले फैसल हुसैन चीचिया साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि हमारा ये जो इदारा है ये आर्टिकल 19A के तहत, बेसिक फंडामेंटल राइट के तहत जो है वो मार्ज वजूद में आया है और ये सरकारी इदारों के साथ मिलकर वर्किंग कर रहा है।
और इसका जो मंशूर है वो पीडीएफ में, बार बार पीडीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि पीडीएफ में तमाम तर चीजें शेयर की गई हैं और हर ग्रुप में सबसे पहले वो पीडीएफ शेयर की जाती है। मैं आज टीम से दरख्वास्त करता हूँ वो एक दफा तमाम ग्रुप्स में दोबारा से शेयर कर दे, आप उनको रीड करें। पीडीएफ को रीड अगर आप लोगों ने किया होगा ना तो आपको सब समझ आ जाएगी, इस तरह के आपको सवालात पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरदार दानिश कह रहा है ह्यूमन राइट्स ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड करवानी है एनजीओ। ये जो एनजीओ, हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने पहले भी बार बार ये दरख्वास्त पेश की है, हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, हम लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अजीम जामी ये पूछ रहे हैं जी क्या आपका अदारा खुद मुख्तार है या सरकारी? जी खुद मुख्तार है भाईजान। उसके बाद सरदार दानिश पूछ रहे हैं जी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और नहीं मेरा भाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 19A के तहत मेरा भाई हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आप लोग रीड कर लो, रीड कर लो, रीड कर लो, पीडीएफ रीड कर लो। मोहम्मद चौधरी सईद कह रहे हैं ओके हो गया सर। मोहम्मद दिलशाद कह रहे हैं सर मिनाहिल मैम को कैसे मैसेज कर दें? आप ग्रुप में ऐड रहे, वहां पे टीम जो है वो आपसे खुद ही राब्ता कर लेगी, जहां पे मिनाहिल रशीद लिखा हो वो उनका नंबर होगा, आप उनसे डिस्कस कर लें। उसके बाद राय अब्बास कह रहे हैं सर पुलिस में बहुत करप्ट माफिया है, वो दरख्वास्त पर कैसे कार्रवाई करेंगे? वो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे बचाए के हम जो हमने दरख्वास्त उनको दी हो। मेरा भाई वो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप मुझे पहले बताएं राय अब्बास साहब। आप कोई चोर है? आप कोई डकैत है? आप लोग स्मगलिंग करते हैं? आप लोग हीरोइन बेचते हैं? आप क्या करते हैं जो आपको डर है कि वो आपके खिलाफ ही कार्रवाई कर देंगे? यार दरखास्त दो वहां पे। क्या सिर्फ इस बात पे कार्रवाई हो जाएगी कि यार आपने कोई बंदा गलत कर रहा है और उसके खिलाफ दरख्वास्त दी और आपके खिलाफ ही कार्रवाई? और मेरा भाई इस डर से बाहर निकलो। जब तक आप इस डर में रहोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। आप बातें कर लोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भाई दो दरखास्त, दरखास्त दो इनके खिलाफ जो भी मामलात हैं। एम ही आप ये फिजूल में सोची जा रहे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और भाई कुछ भी नहीं हो जाएगा। करके देखो, किया है तुमने? करो, अगर हो जाए तो मुझे बताना कि सर मैंने ये इस पुलिस वाले के खिलाफ दरख्वास्त दी थी और बदले में इन्होंने मुझ पे ही दरख्वास्त डाल दी। तो जब डालेंगे ना तो तुम्हारे शेखुपुरा में मैं खुद आऊंगा। ठीक है राय अब्बास? कमाल है यार, पता नहीं किस तरह की अजीब सोच है कि हम लोग जो है वो कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या भाई कुछ नहीं होगा, करो तो सही, वरना तुम लोग कभी नहीं करोगे। मोहम्मद काशिफ सर हमारी बात कोई नहीं सुनता, मैं गया हूं अहम काम के लिए थाने में, अगर मेरे पास कार्ड नहीं था उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ दो, हमें शैडो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं हम। मोहम्मद काशफ पहले तो आप ये बताएं कि आप थाने में क्या लेने गए थे? ठीक है, और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में अगर आपने जाना है तो आपने हमें बता के जाना है कि आपने क्या किया है, क्या किस हवाले से जा रहे हो, जिस बंदे के लिए जा रहे हो वो बंदा सही भी है या नहीं है, या अपने लोगों को oblige करने के लिए आप जा रहे हो। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी हमारा मेंबर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो बगैर नोटिस के उसको रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप लीगल हो और वहां पे जा रहे हो, आपको इजाजत है भाई पूरे बाहर से जाओ, वहां पे जाके डिस्कस करो, उनसे बात करो, मगर उससे पहले अपने हकूकों की खबर रख लो, उससे पहले बात करने का सलीका सीख लो, उससे पहले जान लो कि क्या करना है। और उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग आप लोग अटेंड नहीं करते हो। ट्रेनिंग अटेंड करो, बार बार ये कह रहा हूं ट्रेनिंग अटेंड करो। सरदार कह रहा है जी रियली वेरी प्लेटफॉर्म फॉर द राइजिंग ऑफ वॉइस विद, शुक्रिया जी। अता जान कह रहा है जी सर आई आस्क्ड 2 क्वेश्चन बट आई कांट गेट आंसर। सर माजरत, फिर आप दोबारा से एक सवाल पूछें क्योंकि जो है वो चीज़ें मैं नहीं देख पाया। जिसका जो भी सवाल रह गया है अगर मैं नहीं जवाब दे पाया हूं तो यार वो दोबारा पूछे, वो ये मत सोचे कि यार वो सवाल स्किप कर दिया गया। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर उसका जवाब नहीं मिला तो वो दोबारा से पूछे।
फैसल हुसैन चीचियाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। लाइव प्रोग्राम में पूछने का मतलब ये था कि बाकी भी जो सुनने वाले हों। जी जी बिल्कुल फैसल, आप एक अच्छे काबिल एक्टिव ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और आप लोग अच्छा करते हैं जो पूछते हैं। उसके बाद जिशानुर रहमान, ये बात तो राइट है सर। मैंने तो काफ़ी बातें की हैं मगर मुझे नहीं पता किसको राइट कह रहे हैं आप। रोहान शर्मा, गुड जॉब सर, शुक्रिया रोहान, सलामत रहें आप। दिलशाद कह रहा है जी सर राइट, शुक्रिया दिलशाद। अब्दुल सत्तार कह रहा है ज़बरदस्त जनाब मुराद साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दुआओं के लिए। एम लाल सर एक्टिव सर, गुड आंसर जो सर, इनको हर चीज के लिए तैयार होने। बिल्कुल जी, सब कुछ सब तैयार होंगे तो सब पता होगा ना इनको। जिशानुर रहमान बिल्कुल। प्रिंस नाजिया सर, ट्रेनिंग कब है और कहाँ होती है? लाइव होती है, फेसबुक पे होती है। सरदार दानिश, नहीं होता सर, कई बार एप्लीकेशन दी है हमने, कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई ना ही कोई। अगर आपकी कोई कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई सरदार दानिश, आप मेरे साथ वो डिटेल शेयर करें, मैं भी तो देखूं कि वो क्यों नहीं जो है वो कंप्लेन रिजॉल्व हुई। राय अब्बास, बहुत शुक्रिया सर, मेरे बहुत से सवालों का जवाब मिल गया, मुझे क्लियर नहीं। राय अब्बास, आप एक अच्छे काबिल लीडर हैं और एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। सवाल वही पूछता है जिसने साथ चलना होता है, तो आप लोग जो है वो जरूर पूछें सवालात। किसी का कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। ताहर भट्टी साहब, सर मेरा सवाल है कि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक की बजाय पैसे लेकर सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके लिए हम क्या एक्शन कर सकते हैं? मेरा भाई, जहां पे भी आप देखो ना कि सिलेक्ट कर लिया गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप हमें सेंड करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और जिसने सिलेक्ट किया उसकी नौकरी भी खा सकते हैं। उसके बाद उसके बाद सरदार दानिश कह रहा है आपके लेटर हेड पर एप्लीकेशन दें तो एक्शन होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा भाईजान, आप पहले मेरे से शेयर करें कि एक्शन किस चीज का है। आयशा फातिमा, सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आयशा, माजरत चाहता हूँ, आप मुझसे दोबारा सवाल पूछें, मुझे अभी तक नहीं पता आपका सवाल क्या था। इंशाल्लाह वी आर स्टैंड विद यू, शुक्रिया भाईजान। शौकत, प्रेस रिपोर्टर, जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अता जान सर, अगर पेरेंट्स लाइफ लाइव हों और डॉटर की डेथ हो जाए तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इस डॉटर के चिल्ड्रन के राइट्स का क्या तरीकाकार होता है? ये इसके लिए आप किसी एडवोकेट से डिस्कस करें, मैं एडवोकेट नहीं हूं, आप उनसे डिस्कस करें, वो रियासत पाकिस्तान की जो आइन बुक है उससे आपको बता देगा कि इसका क्या होता है। जन्नत खान, थैंक यू सर, बहुत ज्यादा इन्फॉर्म मिली आज के सेशन से। जन्नत, शुक्रिया आपका कि आपने अभी तक जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। मोहम्मद काशिफ, शुक्रिया आपका मोहब्बतों के इजहार के लिए। हमजा मजहर राजपूत, सर क्या हम किसी भी बंदे को इंसाफ दिलवाने के लिए डायरेक्टली आपके हवाला दे सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में? देखो, रियासत पाकिस्तान का हर शहरी किसी भी शख्स जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। इदारे इस चीज की इजाजत देते हैं, ख्वाह उसका मजहब कोई भी हो, उसका अकीदा कोई भी हो, आप लोग इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। मोहसन नवाज ने इस सवाल पूछा है, सर जी कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसकी वीडियो सेंड कर दें आपको? जी बिल्कुल, आप उसकी वीडियो सेंड करें जी, बिल्कुल आप जरूर करें, वायरल करें उसकी वीडियो। क्यों करते हैं जी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसा? वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो क्या मनमानी करेंगे अपनी? वो रियासत पाकिस्तान के शहरियों के टैक्स पे उनको सैलरीज मिलती है और वो उनकी सहूलत के लिए हैं, वो उनको आसानियां पहुंचाने के लिए हैं। कोई भी ऑफिसर ऐसा करे, ख्वाह वो कोई भी हो, आप उसकी वीडियो मेरे साथ शेयर करें। सर मेरे हर सवाल का आपने बहुत जवाब दिया, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद लाल वाघानी साहब,
उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। सर जी कोई शेडो मिनिस्ट्री का लेटर मिलेगा? जी लेटर नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि आपको लेटर दिया जाए। ट्रेनिंग्स लें फिर उसके बाद देखेंगे। जफर राव बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक एनर्जेटिक मैन हैं, दूसरों को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। थैंक्स जफर राव, आपका शुक्रिया इतने प्यारे जुमलों के लिए जो आपने मेरे लिए अदा किए। उसके बाद उबैद शाह कह रहा है सर प्रोग्राम के शुरू से अब तक मैं देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जी बस ऐसे ही हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, अटैच रहिएगा। ये राना अवैस ने बड़ी खूबसूरत बात कही है एक, अगर डर है और कार्रवाई करवानी है तो सिटीजन पोर्टल पे जो है वो अप्लाई कर दें। बहुत राना अवैस, देखें हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। राना अवैस का ये कमेंट बहुत अच्छा है जी। ये है राना अवैस का कमेंट। सदाम मजीद कह रहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सदाम। हमजा कह रहा है जी थैंक यू सो मच मेरे जवाबात देने के लिए। जी शुक्रिया। राय अब्बास कह रहा है सर मैं ज़ाती तौर पे आपका बहुत मशहूर हूँ, आज के इस प्रोग्राम की वजह से बहुत से लोगों को कानूनी आगाही मिली और मैं दूसरे लोगों से भी मुराद साहब आपके जरिए अपील करता हूँ कि वो अपना सवाल पूछें। जी बिल्कुल। अनीसुर रहमान जी आज बहुत सवालों का जवाब मिला। जी ठीक है। आयशा फातिमा सर मैं थर्ड टाइम क्वेश्चन किया है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। आयशा अभी अभी आप अपना सवाल दोबारा से पुट करें प्लीज। अभी मैं और किसी का सवाल फोकस नहीं करूंगा, आपका सवाल फोकस करूंगा क्योंकि आपने तीसरी बार पूछा है। हाँ ये वाला तो नहीं है कहीं आपका सवाल कि एहसास प्रोग्राम में लोगों के पैसे ना हक खाए जा रहे हैं, 12,000 रुपए पूरे नहीं दिए जाते, बार बार शिकायतें आती हैं। मेरा ताल्लुक तहसील लियाकतपुर जिला रहीम यार खान से है। तो आप जो है वो अपने जहां से ये वसूल होते हैं पैसे, जिसने भी आपको ये गाइड किया है जहां से वसूल होते हैं, वो उसका वसूल करने वाले का नाम और वो जगह का आप डिटेल मुझे दें, मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लेंट कहाँ। थैंक्स, इट्स अ वेरी गुड जॉब। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, आप लोगों का। मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम लोग ऐसे सेशन रखेंगे ताकि एक दूसरे से जो है वो हम लोग सीख सकें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को क्लियर कर सकें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग 1 घंटा अटैच रहे और हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अपना ख्याल रखें। मोहब्बत फातह आलम। किसी का कोई भी सवाल हो तो वो डायरेक्टली मुझे, अगर टीम रिस्पॉन्स नहीं कर रही तब वो मुझसे पूछ सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टीम रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो वो मुझे मैसेज करे, अगर मैं उसका मैसेज नहीं देख पाया हूँ तो वो मुझे कॉल करे। कॉल पे तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखें। मोहब्बत फातह आलम।